हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री पार्ट 3 रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वाइटामिन आर बेस्ट डिफाइंड एज। वाइटामिन को हम कैसे बेस्ट डिफाइन करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, नॉन एसेंशियल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। वाइटामिन क्या? ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, मोस्टली नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ये हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते, तो हमें हमारी डाइट के थ्रू इनको इनटेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल वाइटामिन इंक्लूड। फैट सॉल्युबल वाइटामिन में क्या क्या आता है? ए, डी, ई, के, बी, सी, B12, सी या फॉलिक एसिड या ABCD। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डी, ई, के फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं B कॉम्प्लेक्स एंड C। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोज। जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन सी डिसीज हो सकती है? ए स्कर्वी, बी नाइट ब्लाइंडनेस, सी रिकेट्स या फिर डी प्लेग्रा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर विजन एंड रेटिनल पिगमेंट्स रोडोप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट है विच विटामिन ऑल्सो नोन एज कैल्शिफेरोल। कैल्शिफेरोल कौन से विटामिन को कहा जाता है? ए, डी, ई या फिर के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी इज इक्वल टू कैल्शिफेरोल, और वो रेगुलेट करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। ठीक है। नेक्स्ट है रिकेट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट डिसीज कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1, सो विटामिन के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? लीड्स होता है, डिफेक्टिव बोन्स होती है और बोन में मिनरलाइजेशन हो जाता है और हमारी बोन्स की होती है कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये जनरली किस में होता है? चिल्ड्रन में, और ऑस्टोमलेशिया होता है अडल्ट में। ठीक है। विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई जिसका नाम है टोकोफेरोल, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है? पुअर बाउंड हीलिंग, हेमोरेज ड्यू टू इम्पेयर्ड क्लोटिंग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर स्कर्वी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेमोरेज ड्यू टू इम्पेयर्ड क्लोटिंग। विटामिन के रिक्वायर्ड होता है सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि सेकेंड, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ। तो अगर ये नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी में हेमोरेज हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्लोट फैक्टर नहीं बनेगा। क्लोट नहीं बनेगा तो खून बहता जाएगा इसलिए। ठीक है। प्लेग्रा इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। प्लेग्रा एक डिसीज है, वो किसकी डिफिशियंसी से होती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3। प्लेग्रा इज कोज बाय नायासिन डिफिशियंसी। विटामिन B3 का नेम है नायासिन। ठीक है। और जो कि किस शोइंग क्या करता है? डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ये 3 बीमारियां की कमी से हो सकती है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्या करती है? परनीशियस एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी या फिर रिकेट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इम्पेयर्स करती है DNA सिंथेसिस और मेगलोब्लास्टिक परनीशियस एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट है स्कर्वी रिजल्ट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं हमारे, और पुअर बाउंड हीलिंग होती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म के कुछ MCQ। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। अब जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म में। अब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रेकिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट। इसमें जो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? जो ग्लूकोज होता है वो किस में ब्रेक डाउन होगा? पायरुवेट। ठीक है। अब है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का, वो क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में, पायरुवेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फिर लैक्टेट ओनली। सो राइट आंसर इज बी, पायरुवेट। ठीक है। पायरुवेट क्या एंड प्रोडक्ट है, और लैक्टेट इज एनारोबिक कंडीशन, और इसमें लैक्टेट क्या एक एनारोबिक कंडीशन होती है।
नेक्स्ट है द TCA साइकिल अकर्स इन दी, जो TCA साइकिल है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, गोल्गी एपरेटस में, या फिर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो क्या द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या विच एंजाइम रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज बाय स्टोरिंग इट एज ग्लाइकोजन। अब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि रेगुलेट करेगा ब्लड ग्लूकोज को, और वो क्या करेगा? स्टोर करेगा ग्लाइकोजन को, ठीक है। तो कौन सा है? अमाइलेज, ग्लाइकोजन सिंथेस, ग्लाइकोकाइनेज, या फिर लाइपेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन सिंथेस। अब क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करेगा? प्रमोट करेगा ग्लाइकोजन की स्टोरेज को, कहाँ पे? लिवर और मसल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस एसोसिएटेड विद, जो डायबिटीज़ मेलाइटस एक डिसीज़ है, वो किसकी वजह से होती है? लो ग्लूकोज लेवल की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन एक्शन, एक्सेस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, या फिर एक्सेस विटामिन स्टोरेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या? हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू इफेक्टिव इंसुलिन एक्शन, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का एक्शन वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। डायबिटीज़ क्या है? परसिस्टेंटली हाई ब्लड शुगर होता है ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन, जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर राइबोसोम में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड क्या अंडरगो करता है? बीटा ऑक्सीडेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया यील्डिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब क्या? एक्सेस कीटोन बॉडी फॉर्मेशन कोज, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस कीटोन बॉडी बन रही है तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है? ए जॉन्डिस, बी कीटो एसिडोसिस, सी प्लेग्रा, या फिर डी हाइपरटेंशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कीटो एसिडोसिस। अब क्या? अनकंट्रोल डायबिटीज़, और जब हम उसमें अगर फास्टिंग करें तो क्या होगा? एक्सेस कीटोन बॉडीज बनेगी, जिसकी वजह से हमें कीटो एसिडोसिस हो सकता है। सो नेक्स्ट MCQ इज हाइपरक्लोस्ट्रीमिया रेफर्स टू, जो हाइपरक्लोस्ट्रीमिया एक डिजीज़ है उससे हम क्या समझते हैं? सो ए लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, लो ब्लड ग्लूकोज, या फिर हाई ब्लड ग्लूकोज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया क्या एक डिसीज़ है जो क्यों होती है? तो इसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है उसका लेवल, और जिसकी वजह से हमें रिस्क होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस का एक डिसीज़ है जिसके अंदर हमारी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? प्लैक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड फ्लो होता है उनके अंदर अच्छे से नहीं हो पाता, वो नैरो हो जाती है, उनकी ओपनिंग्स थोड़ी उनकी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो के अंदर क्या होता है? डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूरिया साइकिल प्राइमरी अकर्स इन, जो यूरिया साइकिल है वो कौन सी ऑर्गन में प्राइमरी देखा जाता है या होता है? ए किडनी, बी लिवर, सी मसल, एंड डी आरबीसी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है? यूरिया साइकिल क्या है? वो लिवर के अंदर होता है, और वो क्या, उसका काम क्या है? वो कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक अमोनिया होता है उसको यूरिया में, और फिर वो जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी से कहता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है फिनाइल कीटोनूरिया PKU रिजल्ट फॉर डिफिशियंसी ऑफ। फिनाइल कीटोनूरिया एक डिसीज़ है, वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारी बॉडी में होती है? सो ऑप्शन है ए फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, बी ग्लाइकोकाइनेज, सी लाइपेज, एंड डी अमाइलेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब क्या? डिफिशियंसी ऑफ फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज कॉजेज PKU। अब क्या है? अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी वजह से तो हमें डिसीज़ हो जाएगी फिनाइल कीटोनूरिया। अब क्या? उसकी वजह से क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है किसी को, अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड चेन है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है? ए साइटोप्लाज्म में, बी न्यूक्लियस में, सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, या फिर डी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ETC एंजाइम क्या है? एम्बेडेड इन देयर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट MCQ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कौन सा होता है? NAD+, FAD, ऑक्सीजन, या फिर ATP। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से? वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है जॉन्डिस।
रिजल्ट मेनली फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ, वो क्यों होता है, मतलब हमारी बॉडी में क्या चीज़ ऐसे अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठे हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है। ए यूरिया, बी बिलिरुबिन, सी कोलेस्ट्रॉल, या फिर डी कीटोन बॉडी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिलिरुबिन। अब क्या है, जॉन्डिस अकर्स व्हेन बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन इज इम्पेयर्ड। जॉन्डिस क्यों होता है, जब हमारी बॉडी में जो बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जो सही नहीं होता है और उसका एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाता है, सही से नहीं होता है, इसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी इज, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिनरल पाया जाता है वो कौन सा है। ए सोडियम, बी पोटाशियम, सी कैल्शियम, या फिर डी आयरन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, इज मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि वो स्टोर्ड होता है हमारे बोन्स में और टेथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, आयरन डिफिशियंसी लीड टू, जो आयरन डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है उसकी कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। ए गोइटर, बी अनीमिया, सी रिकेट्स, या फिर डी ऑस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आयरन इज असेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी कोज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। क्या आयरन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसकी कमी से हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतने ही MCQs, नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए MCQs करने वाले हैं और इसके MCQs ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा एंड अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मैं अवेलेबल करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।